जय। और ये सभी भक्तगण एवं राम भक्त को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ एवं आशा करता हूँ कि सभी लोग यहाँ पर राम भक्ति में जो आए हैं उनका भगवान राम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। भगवान राम की कृपा और उनका राम नाम ही सबसे बड़ा सर्वोपरि है। जो नाम लेते हमेशा हैं और भगवान को हमेशा ध्यान स्वार्थ छोड़कर निस्वार्थ भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उन पर भगवान राम प्रभावित होते हैं और उससे आपकी सारों मनोकामना सिद्ध और पूर्ण हो जाती है। आज हम लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं और हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण किसे कहते हैं, ब्राह्मण का गुण क्या है, वर्ण क्या है। जो गीता के साथ साथ हर एक वेद पुराण में वर्णों के आधार पर बांट दिया गया है और उस तरह से समाज में ऊंच नीच की भावना बना हुआ रहता है। लेकिन ऊंच नीच की भावना है नहीं, वेद में भी नहीं है, नहीं तो रामायण में लिखा हुआ है, नहीं तो गीता में लिखा हुआ है। उपमा सभी को दी गई है, चाहे किसी भी वर्ग को हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी पेशा का हो, किसी भी व्यवसाय का हो, सभी को उपमा और सभी को जोग बताया गया है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बताए हैं और साथ साथ हर एक जगह वही है। ऐसी बात नहीं है कि तुलसीदास के द्वारा जो रामायण लिखी गई है उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसा श्लोक है जिस पर लोग विवाद उत्पन्न करते हैं, लेकिन समझने का चीज है। जब गहराई से समझिएगा उसको तब वो चीज आपको अनुभव होगा। अब ऐसे तो ऊपर ऊपर सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं और सिर्फ एक अक्षर पढ़ लिए उससे कुछ होता नहीं है। जब गहराई से हम लोग उसमें पहुंचेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारे तुलसीदास कितना महान थे और इन्होंने क्या रचना की हम लोग के लिए, इनका क्या अनुभव था राम के प्रति, कि राम नाम का क्या गुण था कि ना राम नाम लेते लेते इन्होंने इतना बड़ा पुस्तक लिख दी और नाम अमर कर गए। राम में इतना गुण है, चाहे कोई भी हो, कोई भी किसी वर्ग का पुरुष हो, किसी वर्ग का महिला हो, कोई जाति समाज का हो, अगर राम नाम की महिमा को जानते हैं, राम का नाम लेते हैं तो उनका बेड़ा पार है। हम चर्चा करते हैं आज कि ब्राह्मण के गुण क्या है। ब्राह्मण का गुण है, गीता में लिखा हुआ है कि समो दमस्त शौचम शांतिराडवर्मेव च ज्ञानम विज्ञानम स्थितम ब्रह्म कर्म सब भाजनम। ब्राह्मण का गुण है बताया गया है कि जिनका मन वश में हो, जो हमेशा अपने मन इंद्रियों को वश में रखते हो, जिनका वाणी मधुर हो, सुंदर हो, मीठा हो और धर्म का पालन हमेशा करते रहते हैं, चाहे कितनों भी कष्ट हो, आपके आने जाने में कितनों भी कष्ट हो, अगर उसको सही पूर्वक निष्ठा पूर्वक आप पालन करते हैं, भगवान राम को समर्पित करते हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। यही चीज गीता में बताया गया है। उसी तरह से ब्राह्मण का ये सब गुण होना चाहिए कि शुद्ध रहना, दूसरों को क्षमा करना, हमेशा शुद्ध रहना, खाने पीने में भी हमेशा शुद्ध रहें, हर तरह से शुद्ध रहें, अपवित्र न रहें। अगर आप पवित्र हो भी गए तो नहा पीट करके शुद्ध हो जाएं। अच्छा, निकटतम भावना रखना, हर एक दूसरे के प्रति निकटतम भावना रखना, पॉजिटिव में निगेटिव में नहीं, हमेशा एक दूसरे के प्रति सच सोचना। अगर जो व्यक्ति गलत सोचेगा तो कितनों बड़ा धर्मात्मा ही क्यों न हो, वो उसको फल भगवान राम का ईश्वर का नहीं मिल पाएगा। इसीलिए तो इसमें लिखा गया है रामायण में हर जगह और उसी के अनुसार वो कहा गया है। लेकिन लोग गलत समझ लेते हैं, गलत पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमको उस तरह से अवहेलना किया गया, फलना जात को अवहेलना किया गया, ये किया गया, वो किया गया। ऐसी कुछ बात नहीं है। ये सब हमेशा
ब्राह्मण को ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना और उस श्रद्धा को दूसरे को भी बताना, समझाना, ज्ञान पूर्ण होना, ज्ञानी होना, सभी वेद को जानना, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। जो कुछ जान ही नहीं सकता है, जो कुछ पढ़ ही नहीं सकता है, किसी को कुछ बता ही नहीं सकता है, तो ब्राह्मण कैसे हो सकते हैं। उसी तरह से क्षत्रिय को बताया गया कि क्षत्रिय किसे कहते हैं। 4 वर्णों में एक क्षत्रिय आता है। यह हमेशा मुखमंडल पर प्रकाश होना चाहिए, उसे क्षत्रिय कहते हैं। हमेशा मुखमंडल पर। हम लोग भी राम भक्ति करते हैं तो हमेशा प्रयास करें और हमेशा मुखमंडल पर एकदम हंस मुक्ता रखें और भगवान का नाम लेते रहें। कभी भी नरुट न हो, चेहरा को कभी भी मुरझाने न दें, हमेशा खुश रखें। हर के लिए कितनों भी आपके साथ किसी भी प्रकार का घटना घट जाते हैं, हर समय जागिए। प्रजा का संचालन, क्षत्रिय के बारे में कह रहे थे, क्षत्रिय का गुण, तो प्रजा का संचालन करने आना चाहिए। जो प्रजा का संचालन नहीं करेगा, जिसका राजा के तरह बुद्धि नहीं होगा, तो क्षत्रिय कैसे हो सकता है। हमेशा एक दूसरे को ध्यान रखना और जिनमें सभी गुण है उनको क्या कहना। उसी प्रकार युद्ध में कभी पीठ न दिखाना। रामायण में भी भगवान कहीं है, वो जो युद्ध में पीठ दिखाता है वो हमारा प्रिय कभी नहीं हो सकता है, हम उसको कभी नहीं साथ देंगे। युद्ध भूमि है, रणभूमि है। उसी तरह से अर्जुन को भी कृष्ण भगवान समझाए कि पीठ नहीं दिखाओ। लोग हंसेंगे, चाहे कितनों भी भारी बंधु हो। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय से अपने भाई बंधु को भी दंड देना धर्म है। अपने अधिकार को खोओगे और पीठ दिखा के भागोगे तो तुम पर लोग हंसेंगे, फिर तुम किस तरह जिंदगी जियोगे। ऐसा जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, उससे अच्छा मर जाना अच्छा है। वही कृष्ण भगवान अर्जुन को भी समझाए और वही चीज राम भी समझाते थे। युद्ध में रावण के जब मारने गए थे तो वहां भी सारा सेना को समझाते थे कि पीठ कभी मत दिखाना हमको। अगर पीठ दिखाओगे तो हमारा प्रिय नहीं रहोगे। अगर युद्ध में शहीद हो जाओगे तो हम तुमको वह सुख धाम देंगे, वैकुंठ धाम देंगे। तब तुमको पीठ दिखाने में भलाई है या युद्ध करने में या मरने में। मरोगे तो भी तरोगे और युद्ध में जीतोगे तो भी विजय रहोगे, लेकिन पीठ दिखाओगे तो तुम जीने लायक नहीं रहोगे। इसीलिए पीठ कभी नहीं दिखाना चाहिए। दान करने में आगे रहें। क्षत्रिय उसे कहते हैं जो कि दान करने में हमेशा आगे रहते हैं। दान से घटता नहीं है, जो दे चला वो ले चला, कहा भी गया है। कोई भी व्यक्ति अगर दान करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, अच्छे कार्य के लिए दान करते हैं, गरीबों के लिए दान करते हैं, तो उससे भगवान प्रभावित होते हैं। आप 10 रुपया दान कीजिएगा तो आपके पास 10 भगवान भेजेंगे। आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, पैसा रखने का जगह नहीं मिलेगा। दान करके देखिए। उसी तरह से शासन करने का भाव होना चाहिए। क्षत्रिय उसे कहते हैं जिसे शासन करने का भाव होना चाहिए। जो शासन नहीं कर सकता, शासन करने का भाव नहीं होगा, तो उसे क्षत्रिय कैसे कहा जा सकता है। उसी तरह से एक वैश्य है। वैश्य किसे कहते हैं। वैश्य के भागवत गीता के अनुसार वैश्य को व्यापार माना गया है। जो व्यापार करते हैं, कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, उसे वैश्य कहा गया है। लेकिन वैश्य में अगर देखा जाए या किसी भी संप्रदाय या किसी भी परिवार में या घर में देखा जाए, माता जी सुनिए, इधर कान लगा के इधर सुनिए, इधर मुंह कीजिए। किसी भी अवस्था में देखकर कान में नोचनी हो रहा है तो बाहर जाकर के नोच लीजिए बैठ करके। दिक्कत है दवा ले लीजिए घर में जाकर के, और न तो दुकान पर मेरा क्लिनिक पर आ जाइए, दवा ले लीजिए, दे देंगे आपको। अभी थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। तो हर एक परिवार में सभी वर्ण के लोग रहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जाति के आधार पर कुछ कोई वर्ण का निर्धारण नहीं है, और कहीं ऐसा नहीं है।
और न तो वेद में लिखा हुआ है, न तो गीता में लिखा हुआ है। हर एक जगह कर्म के अनुसार उसका वर्ग का निराकरण है। और कर्म के अनुसार जो जैसा करता है उसी तरह से उसका वर्ण दिया, उसी तरह से उसका नाम दे दिया गया। तो एक परिवार में 4 वर्ण भी हो सकते हैं। जैसे किसी घर में 3 भाई है, चाहे 4 भाई हैं, तो एक भाई का पेशा कृषि से है, खेती करते हैं। दूसरा भाई नौकरी करते हैं, नौकरी करते हैं कहीं पर आकर के, ऐसा हर एक घर में पाया जाता है। तीसरा भाई डॉक्टर का पेशा है, उनको डॉक्टरी करते हैं। चौथा भाई क्या है, जो उनका कहीं पर साफ सफाई काम को अच्छा मिला हुआ है, जो कि साफ सफाई का काम करने का काम करते हैं, कोई दूसरे को मदद करने का काम करते हैं। तो एक वर्ण में सभी तरह के, एक परिवार में सभी तरह के वर्ण जाति हो सकते हैं कि वो अलग अलग उनको काम के आधार पर, अगर जो व्यापार करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसको वैश्य के दृष्टि से देखा जाएगा। अगर कोई भाई बलशाली है, हमेशा बहुत बड़ा नेता है, हमेशा बाहुबली रहते हैं, हमेशा प्रजा पर ध्यान देते हैं, अच्छे चुनाव जीते हैं, अच्छा पालन करते हैं, तो उनको क्षत्रिय कहेंगे। उसी तरह से जो डॉक्टर कर रहा है, अगर एक ही घर में परिवार है, एक भाई डॉक्टरी पेशा है उनका, तो उनको क्या कहेंगे, उनको वैश्य कहेंगे। उसी तरह से कोई भाई ऐसा है जो कि साफ सफाई के काम करते हैं, कहीं पर भी साफ सफाई उनका काम मिला हुआ है, करते हैं, अच्छा उसी में सुखी संपन्न से रहते हैं, उसी में जीविका को चलाते हैं, तो उनको क्षुद्र के रूप में देखा जाएगा। तो उसी तरह से सबके सेवा की भावना, जैसे नौकरी करते हैं, अगर नौकरी करते हैं तो उनको भी क्षुद्र के अंतर देखा गया, यह देखा जाता है कि नौकरी का काम क्या है, नौकर, तो उनको भी शूद्र से, हर एक परिवार, सारा दुनिया शूद्र ही है। और शूद्र के बारे में कहा भी गया है कि शूद्र का कि मित्र जन्मते जायते क्षुद्र, मित्र जन्मते जायते क्षुद्र कर्मण्यादि जूझते। कोई भी व्यक्ति है जो क्षुद्र ही पैदा लेता है, लेकिन वह कर्म के आधार पर वह ऊंचा पहुंचता है। उसी से कहा गया कि मित्र जन्मते जायते क्षुद्र कर्मण्यादि जूझते। वही चीज गीता में बताया गया है। हाँ, उसी तरह से आपको बता रहा है, गीता में बताया गया शूद्र। अब शूद्र किसको कहते हैं, तो जो अपने शूद्र के बारे में कहा गया है कि परिचार्यात्मक कर्म शूद्रयापि स्वभाव जमा, सेवा से युक्त कर्तव्य शूद्र का स्वाभाविक गुण है। जो सेवा करते हैं, जो दूसरों को सेवा करने का काम करते हैं, वह शूद्र कहलाते हैं। भागवत गीता के इस श्लोक में बात का वर्णन मिलता है कि शूद्र वर्ण होकर जो कोई व्यक्ति एक ब्राह्मण से उच्च कर्म करता है, कोई व्यक्ति शूद्र है और शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, चाहे जो भी हो, अगर ब्राह्मण से ऊपर चलकर, जैसे ब्राह्मण का अभी हमने बता दिया ऊपर में कि ब्राह्मण का किस तरह से स्वभाव होना चाहिए, किस तरह से विचार होना चाहिए, क्या उनका कर्म होना चाहिए, अगर गीता में बताया गया है वही अनुसार अगर कोई भी वर्ण का हो, शूद्र क्यों ना हो, अगर ब्राह्मण से ऊपर उठ करके वह कार्य करते हैं, उच्च कर्म करते हैं, तो उसका स्थान ब्राह्मण से ऊपर है। जो ब्राह्मण का काम है, अगर वही एक शूद्र व्यक्ति कर रहा है, उनसे ऊपर उठ करके कर रहा है, तो ब्राह्मण से ऊपर होगा कि नहीं, आप ही लोग विचार कीजिए, अवश्य होगा। चाहे भगवान का भक्ति हो, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे अपने आप को सही ढंग से रखना या उस तरह से पालन करना, वही लोग ब्राह्मण होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कोई भी जन्म से वो जाति नहीं लिखा जाता है,
बल्कि कर्म से जाति लिखा जाता है। और वही कर्म सोई जागिए जागिए, पाल गोविंद जी बलेश्वर जी जागिए, तो जन्मे के आधार पर नहीं किया जाता है, कर्म के आधार पर किया जाता है। और जो भी वर्ण का विभाजन किया गया उसको कर्म के आधार पर किया गया। इसीलिए चाहे किसी वर्ण का क्यों ना हो, अगर ब्राह्मण का जो नियम है उससे ऊपर उठ करके अगर जो कार्य करता है तो ब्राह्मण से भी ऊपर माना जाता है। लेकिन अगर ब्राह्मण होकर के आज देखा गया कि ब्राह्मण लोग बहुत से कम मिलेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे, इधर उधर मीट मछली बहुत खाते रहेंगे, तो उसको उनको कैसे कहा जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण के नियम जो है इस बना है और वेद शास्त्र में जो लिखा हुआ है, अगर उससे ऊपर उठ करके आप कार्य करते हैं तो आपको ब्राह्मण से भी ऊपर दर्जा मिलेगा। इसमें तनिक भी भावना और तनिक भी संदेह नहीं है। खुद से खुद ही को गर्जुदा कर दिया और खुदा की कसम खुद खुदा हो गया। एक तो मुस्लिम कवि ने इस तरह से लिखा है कि खुद को खुद ही से गर्जुदा कर दिया और खुदा की कसम खुद खुदा हो गया। मैंने खुद को खुद ही से अपने आप को इस कर्म से, इस समाज से सबसे अलग कर लिया। जो अलग भावना उसमें पैदा हो गया अपने आप को, आप में भी राम भक्त है, आप में भी ऐसा हो सकता है। तो वही खुदा की कसम खुद खुदा हो गया। जो उस तरह की भावना जिसमें आ गई तो खुद खुदा बन जाएगा, खुद भगवान बन जाएगा, खुद परमेश्वर बन जाएगा। ऐसा देखा गया है, ऐसा हर एक जगह है। इसलिए हम लोग के भी ऐसा भावना रखना चाहिए कि खुद से अपने कर्म को नहीं समझना चाहिए कि हम सबसे बड़ा कर्मदाता हैं। भगवान को समर्पित करना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, भगवान को जो भी भक्ति कर रहे हैं, वो सब ईश्वर का देन है। ये नहीं कि मेरा ये सब है, सब राम की कृपा से होता है। जैसे हमारे साधु महात्मा लोग कहते रहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला सोई सिद्धि सब साधन फूला। सब भगवान की कृपा से होता है। मति कीरति गति भूति भलाई अजय जहाँ जतन जहाँ जही पाई। सो जाने सत्संग प्रभाव अल्लो कहु वेदना आन उपाऊ। कहीं भी वेद पुराण में उपाय नहीं है, बस भगवान राम के शरण में रहिए और उन्हीं को कृपा प्राप्त करिए। उन्हीं से आपका सारा सुख शांति मिल सकता है। और जो अच्छा कर्म करते हैं, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी की समाज का हो, जो जैसा रहते हैं, जो जैसा ज्ञान है, जो जैसा कर्म करते हैं, उन्हीं के रूप उनको भगवान के कृपा के अनुसार उन्हीं का रूप उन्हें समझिए। अगर कोई ब्राह्मण का ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ करते नहीं है पूजा पाठ भी, तो उनको कैसे आप मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी पुरुष किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, अगर वो भक्ति भावना रखते हैं और उनमें अच्छे विचार है, अच्छे भावना है, अच्छे कर्तव्य है, तो उनको उसी रूप में समझिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।